हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल वीस का रिव्यू में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे पावर एनालाइज़र को हम लोग ऑपरेट करते हैं, कैसे देखते हैं चीज़ें। तो ये इसका ग्रीन बटन है लेफ़्ट साइड में सबसे नीचे। तो हम लोग इसको यहां से ओपन करते हैं और ये इस तरीके से ओपन होता है। ये चार्ज हो जाता है आपका, अगर आप इसको चार्जिंग पर लगाएंगे तो चार्ज हो जाता है। फिर उसके बाद इसको आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो चार्जिंग पे भी आप लगा के भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए ऑन हो गया है। और उसके बाद सबसे राइट में नीचे यहाँ पे 4 मेन बटन हैं, इस पर हम लोग फोकस करेंगे। पहला बटन हमने दबाया, यहाँ पे वोल्टेज, करंट, उसके बाद टोटल पावर, ये सब आपको यहाँ पे ग्राफ उसका दिख जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। उसके बाद सेकंड बटन वेवफॉर्म का है, तो यहाँ पे आपको सारा आरएमएस वेवफॉर्म दिखेगा, टीएचडी हार्मोनिक्स का भी आपको वेवफॉर्म दिखेगा, तो सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद थर्ड बटन हमारा वाट का है, डब्ल्यू पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका पावर दिख रहा है, रिएक्टिव पावर दिख रहा है, एक्टिव पावर दिख रहा है, और उसके बाद टोटल पावर दिख रहा है। तो सारा पावर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना इस समय चल रहा है पावर। उसके बाद चौथा बटन ये सेविंग के लिए होता है, आपके रिकॉर्डिंग के लिए होता है। जितना भी हमने रिकॉर्डिंग सेव की है सब यहाँ पे है। तो इसमें ये सेकंड नंबर का बटन लास्ट से सेकंड दबाएंगे तो इस तरीके से यहाँ पे सेटअप आएगा, लिख के उसके नीचे स्टार्ट आएगा। तो स्टार्ट पे हम लोग जैसे ही नीचे वाला दबाएंगे एरो करके, उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका डेट और टाइम दोनों यहाँ से सेट कर सकते हैं कि आपको कितने घंटे की आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग लेनी है। तो यहाँ पे सेट कर देना है किस डेट में लेना है, कितने टाइम से स्टार्ट करना है। उसके बाद नीचे स्टॉप का ऑप्शन आता है, वापस से आप एरो की हेल्प से नीचे आएंगे और स्टॉप पे आप जाके वापस से आप इसका एंटर करेंगे। एंटर करके यहाँ पे आप फिर से सारा डेट और जो है टाइम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे पीरियड लिखा हुआ है, तो आप कितने टाइम पीरियड पे आप लेना चाहेंगे रिकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे वो 1 सेकंड, 5 सेकंड, उसके बाद 1 मिनट भी है, उसके बाद ये देखिए 10 मिनट भी है। तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। नेम में जाएंगे तो नेम में आप अपनी रिकॉर्डिंग का क्या नाम रखना चाहते हैं, तो इन चारों एरो की हेल्प से आप नाम भी रख सकते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट में हो चाहे आपको न्यूमेरिक हो, दोनों यहाँ पे सेव हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो डेटा निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग प्रिंटर की केबल को भी यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ भी केबल आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका राइट साइड में एक यहाँ पे देख सकते हैं स्लॉट दे रखा है, तो यहाँ पे हम लोग इस केबल को लगाएंगे। इनपुट यहाँ पे लगेगा, उसके बाद जो आउटपुट केबल का जो सेकंड एंड है उसको हम लोग लैपटॉप में लगाएंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया है। उसके बाद जो दूसरा वाला इसका सिरा है ये हम लोग लैपटॉप में लगाएंगे। तो चलिए मैं इसको लैपटॉप में लगा देता हूँ। और इसको लैपटॉप में लगाने के बाद मैं सीधे आपको स्क्रीन पर लैपटॉप की ले चलूँगा, वहाँ मैं आपको दिखाऊँगा क्या चीज़ हम लोगों को देखना होता है, कहाँ से हम लोग डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको ऑन कर दिया है। उसके बाद करना क्या है, कुछ नहीं, सीधे चल दिए लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे सर्च करना है जैसे पावर पैड 3। तो ये आपको इंस्टॉल कर लेना अपने लैपटॉप में, पावर पैड 3 के नाम से ये आपको मिल जाएगा। आप गूगल क्रोम पे भी जाके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। पावर पैड 3 को ओपन करूँगा, तो चलिए इसको ओपन करते हैं। जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पे जैसे मैं पावर एनालाइज़र के लिए खोल रहा हूँ तो इस तरीके से ये पूछ रहा है यहाँ पे और भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट के लिए आप डाउनलोड करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर की नहीं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपका और भी ओम मीटर होगा, मैगर हो गया, और भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं अलग अलग, तो उनके लिए भी आप यहाँ पे उनका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं ताकि उनसे डेटा आप एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो मैंने यहाँ पे पावर पैड 3 डाउनलोड किया, इसका मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ पावर एनालाइज़र का ही डेटा एक्सट्रैक्ट कर पाऊँगा। तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, फिर से पावर पैड 3 को ओपन करता हूँ। तो मैं पावर पैड 3 को ओपन कर रहा हूँ और मैं इसको ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ। ये फिर से वही मांग रहा है, इसको नो कर देते हैं। अब मेरा जो है ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कई सारी रिकॉर्डिंग सेव कर रखी हैं। तो ये रिकॉर्डिंग सेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे जाने के बाद देखिए कई सारी रिकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सेव कर रखी है। तो इस तरीके से डेट वाइज आपका कितने घंटे की रिकॉर्डिंग है, क्या नाम से आपने सेव किया, सब कुछ यहाँ पे आ जाता है इसके अंदर। तो ये देखिए सारी रिकॉर्डिंग सेव आ गई। मैं आपको बस ग्राफ दिखाने के लिए कोई एक रिकॉर्डिंग मैं अपनी आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ग्राफ इसमें आते हैं। जो हमारे इलेक्ट्रिकल भाई के स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट, तो वो भाई लोग देख सकते हैं ईजिली, क्योंकि उन्होंने पावर एनालाइज़र कभी बहुत कम ही बीटेक टाइम में लोग चलाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे देखने का मौका दे रहा हूँ, तो आप देख लीजिए, सीख लीजिए। तो यहाँ पे ये देखिए पावर एनालाइज़र में इस तरीके से आपका वोल्टेज जो है फेस टू फेस, फेस टू न्यूट्रल, और उसके बाद करंट, सबका ग्राफ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हमारे इलेक्ट्रिकल भाई जो है वो सारे देख सकते हैं इस तरीके से ग्राफ हम लोगों ने पढ़ा है किताबों में। और ये पावर एनालाइज़र, ये फिजिकल जो भी हम लोग गए थे मेज़र करने इंडस्ट्री में, वहाँ से मैं लेके आया हूँ। तो इस तरीके का आपका पूरा ग्राफ, ये देखिए हार्मोनिक्स का ग्राफ है। तो इस तरीके से सारे ग्राफ हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि कहाँ पे कितना वेरिएशन आ रहा है, कहीं ज़्यादा स्पाइक्स तो नहीं आ रहे हैं, और उसके बाद क्या फ्रिक्वेंसी है,
क्या पावर फैक्टर है, सब कुछ हम लोग इस तरह से ग्राफ ले सकते हैं और सब कुछ मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ये देखिए फ्रीक्वेंसी का है, ये सेक्शन यहाँ पे मशीन बंद होगी, कुछ भी होगा सप्लाई नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे कट है। तो इस तरीके से हम लोग सारा पावर एनालाइजर चेक कर सकते हैं। अब आइए हम लोग क्लैम्प मीटर पे आते हैं। तो क्लैम्प मीटर भी आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे हम लोग इसकी हेल्प से वोल्टेज और करंट की हेल्प से पावर भी मेज़र कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा साइज़ में बड़ा है, यानी इसकी रेंज थोड़ी ज़्यादा है। ऊपर यहाँ पे रेंज दिया हुआ है कि हम लोग कितना वोल्ट इसमें ले सकते हैं। ये देख रहे हैं ऊपर आपको वोल्ट दे रखा है, ये देखिए 1000 वोल्ट। तो आप इस तरीके से यहाँ पे इसकी केबल जो है पावर केबल, उसमें आप इसको लगा के इसमें वोल्टेज और करंट आपको एक साथ लेना होता है, तभी आप पावर ले पाएंगे, उसके अलावा आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा और कैसे इसको मेज़र करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंगल फेज़ और 3 फेज़ दोनों आप वोल्टेज को यहाँ पे ले सकते हैं। तो साथ दोनों का रीडिंग यहाँ पे आप चेंज करके बटन से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सा कहाँ पे क्या चीज़ लगता है और उसी से हम लोग मेज़र करेंगे। तो ये देखिए हम लोग यहाँ से रोटेट करके वाट में जा रहे हैं, उसका नीचे एम्पियर है, उसके नीचे ओम का सिंबल है। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी रीडिंग यहाँ से मेज़र कर सकते हैं। और वैसे तो अभी मेरे पास यहाँ कोई इस तरह का हाई रेटिंग का कोई केबल नहीं है, तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन फंसाने के लिए जैसे एक केबल है तो हम लोग इसमें फंसा सकते हैं। इस तरीके से देख रहे हैं, इस तरीके से हम लोग कोई भी वायर लेंगे, उसको ऐसे क्लैम्प मीटर को इस तरीके से उसको लगाना है उसके सर्कल के अंदर। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर रीडिंग आराम से ले सकते हैं, चाहे वो वोल्टेज की हो और चाहे करंट की हो। लेकिन वोल्टेज की ऐसे नहीं आएगी, नीचे वोल्टेज में ये नीचे आपने देखे होंगे नीचे 2 केबल लगाने के लिए सेक्शन दे रखा है, उसमें जब तक केबल नहीं लगाएंगे तभी हम वोल्टेज ले पाएंगे। ये जो आगे का हमने केबल वायर को अंदर फंसाया ना, उससे हम लोग खाली करंट लेते हैं। ये देखिए ये जो हम लोगों को केबल मिली है ना, 2 ब्लैक और रेड कलर की, ये दोनों वोल्टेज लेने के लिए। तो इसमें यहाँ पे हमने लगाया। अब आइए मैं आपको बोर्ड में लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको वोल्टेज देखिए शो करेगा अभी। तो ये AC सप्लाई आ रही है, मैंने इसमें लगा दिया है दोनों को। और दोनों को लगाने के बाद आप देखिएगा यहाँ पे मैं देखिए ये घुमा के इसको रोटेट कर देता हूँ, नीचे वोल्टेज की तरफ ले आया हूँ। अब देखिए यहाँ पे आराम से आप वोल्टेज देखिए शो कर रहा है 248। तो ये RMS वैल्यू देखिए शो कर रही है। और आप इजीली इस तरीके से AC देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर AC भी लिख के आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्लैम्प मीटर की हेल्प से वोल्टेज देख सकते हैं। जैसे इसमें वोल्टेज दिख रहा है ना, आपको इसी टाइम बस केबल को इसके अंदर उसी तरह लूप के अंदर ले जाना है, उसके बाद आपका करंट भी आ जाएगा। तो जब दोनों चीज़ें आ जाएंगी तो पावर भी आपका ये शो करने लगेगा। तो इस तरीके से हम लोग करंट, वोल्टेज और पावर इसी से मेज़र कर लेते हैं। और ज़्यादा हमको डिटेल में चाहिए होता है हम लोग उसके लिए पावर एनालाइजर यूज़ करते हैं। ये देखिए ये लूप बना हुआ ना सर्कल टाइप का, इसके अंदर केबल को रखते हैं, उसके बाद